तो मैंने सोचा कि उसका एक बैक टेस्ट कर लूं। बैक टेस्ट भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, 100 ट्रेड्स लिए हैं ना, तो उसमें से ऑलमोस्ट आपके 40 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहेंगे और 60 ट्रेड्स लॉस वाले रहेंगे दोस्तों। ऑप्शन में करते तो आपको करीब ये आधा हो जाता। 4 लाख का प्रॉफिट है फ्रेंड्स इसमें। आप देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ, 4 लाख का प्रॉफिट है इसमें। 8 फरवरी का ट्रेड बना है, इसको देख लेते हैं। 540 पॉइंट आपको एक ही ट्रेड में मिले हैं। 16,600 का कंटिन्यू लॉस हो रहा था। क्या आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, पैसा आपका है, फैसला आपका है। हेलो फ्रेंड्स, आपने 5 EMA स्ट्रेटेजी देखी होगी। सुभाषिश सर ने जो बताई थी बहुत पहले, उन्होंने लगभग उनके चैनल पे और पुष्कराज सर के चैनल पे लगभग 1-2 बार उनको इस वीडियो के बारे में बताया हुआ था। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी इतनी फेमस, इतनी फेमिलियर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि उसका एक बैक टेस्ट कर लूं। बैक टेस्ट भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, मैंने इसका बैक टेस्ट पूरे 1 साल का किया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरे 12 महीने का बैक टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। सर ने ये जो स्ट्रेटेजी जो बताई थी, ये करीब 1-1.5 साल पहले से उसको एग्जैक्टली मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने 1 साल का अगर बैक टेस्ट, हम 1 साल से अगर अपने फॉलोअर्स उनका फॉलो अप कर रहे होंगे तो वो क्या असर आज तक दिखाते, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों बैक टेस्ट करते वक्त मुझे इतना सारा प्रॉब्लम्स हुआ, आपको भी फेस होगा जब आप टेस्ट 5 EMA में ओनली एक ही सेटअप 5 EMA पे ही अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपको इतनी सारी दिक्कत आएगी। क्या क्या दिक्कत आएगी और क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, मैं दोनों चीज आपके सामने बिल्कुल साफ विद प्रूफ रखूंगा दोस्तों। मैंने एक कम्युनिटी टैब में सर्वे भी करवाया था, उसमें मैक्सिमम लगभग 98% लोगों ने बताया था कि विद प्रूफ के साथ बताओ। तो फिर मैं आपको एक एक्सेल शीट में एक एंट्री पे मैंने जो लिया है, और जब मैंने एंट्री मिला है, जब सर ने बताया तब स्टॉप लॉस लिया है, 1:3 का टारगेट लेके हमने इसको बनाया हुआ है दोस्तों। फ्रेंड्स यूट्यूब पे आपको 5 EMA को लेके आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा आज का जो वीडियो है ना, ऐसा आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। आप बिल्कुल लगे रहना दोस्तों इसमें, और एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले मैं 1 मिनट के अंदर आपको मैं सेटअप समझा देता हूं कि सर ने क्या समझाया था, ताकि सब कुछ जिसने एकदम नए हैं ये स्ट्रेटेजी को लेके, वो एकदम इसको रिफ्रेश हो जाए। दोस्तों देखिए क्या था इसमें। फ्रेंड्स सर ने बताया था आपका 5 EMA आपको लगाना है। 5 EMA इस तरह से हो रहा है, और अगर कोई ये सारी कैंडल्स इस तरह से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का। अभी सारी कैंडल्स इस तरह से बनती जाएगी। अगर कोई कैंडल यहां से इसके दूर रहा, इसको टच नहीं कर रहा है, 5 EMA को जो टच नहीं कर रहा है, अगर इस कैंडल के अंदर हम लोग ऐसा ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए कि इस कैंडल को इसको टच नहीं होना चाहिए, और ऐसी कैंडल, ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। दूसरी एक और कैंडल अगर बन गई तो इसके ऊपर ही बन गई, तो ये भी हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। अगर एक और कोई कैंडल यहाँ पे बन गई तो ये भी अलग, क्योंकि 5 EMA आपका इस तरह से जा रहा है, तो ये भी अलर्ट कैंडल हो गई। अभी दोस्तों अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और टारगेट आपका, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का हाई या तो फिर नियरेस्ट स्विंग लो। ये 2 चीज उन्होंने बताई थी। मैंने ये स्ट्रेटेजी के बैक टेस्ट के अंदर मैंने ये जो सिग्नल कैंडल है उसी का अलर्ट कैंडल है, मतलब उसी का मैंने हाई को मैंने स्टॉप लॉस पकड़ा है। सेल साइड में कह रहा हूं मैं, ओनली PE साइड में है, PE साइड बाय करने के लिए कह रहा हूं, या तो फिर फ्यूचर सेल, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और 1:3 का टारगेट सर ने बताया था। अब यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से मूव करेगा तो आपको ये 1:3 का टारगेट मिलेगा, या तो फिर अगली कैंडल भी आपको यहाँ पे कहीं आ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों ऐसी एक स्ट्रेटेजी थी, सर ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताई थी। दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप यूज कर सकते थे इसको। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बाय साइड यूज करना पड़ेगा, कॉल साइड सेम थिंग रहेगी। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी बैक टेस्ट ओनली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम PE साइड सेल साइड किया हुआ है, PE लेके। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, देखिए सर का भी कहना सही था कि PE साइड में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, इसके लिए हमको बहुत जल्दी कवर हो सकता है। लेकिन क्या सही में कवर होता है, क्या सही में ये रॉक करता है क्या, मैं आपको एक ट्रेड आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरी एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप एक बार चेक कर लेना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बैक टेस्ट किया, इसके अंदर अगर आपने 100 ट्रेड लिए होंगे, अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं ना, तो उसमें से ऑलमोस्ट आपके 40 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहेंगे और 60 ट्रेड्स लॉस वाले रहेंगे दोस्तों। इसकी एक्यूरेसी 40% है, सिर्फ 40%। लेकिन कितना मेरे को प्रॉफिट मिला,
ये आप देखेंगे। ये एंट्री किया मैंने दोस्तों, देखिए 3 जनवरी से मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। 3 जनवरी से लेके हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, पूरा 15 दिसंबर तक हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। और हमको पॉइंट्स मिले, जो मैंने अभी आपको सेटअप बताया, जो सर ने सेटअप बताया उसके हिसाब से 16,300 पॉइंट मिले हैं दोस्तों। 16,300 पॉइंट्स आपने लिए हैं इस स्ट्रेटेजी से। 16,300 इंटू 25 यानी कि करीब करीब 4 लाख का प्रॉफिट है फ्रेंड्स इसमें। आप देखिए मैं जूम करके बताता हूँ, 4 लाख का प्रॉफिट है इसमें फ्रेंड्स। लेकिन ये 16,300 लाने के लिए आपको क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी, वो बहुत समझना जरूरी है। ये आपको YouTube पे जो सैकड़ों वीडियोस मिले हैं उसमें ये किसी ने भी नहीं बताया अभी तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं जनवरी में। आपको यहाँ पे कंटिन्यू 6,000 लॉस हुआ है, कंटिन्यू 6,000 लॉस, 250 पॉइंट का लॉस हुआ है। कितने ट्रेड में? 7 ट्रेड्स के अंदर। ये 3 जनवरी को हमको 6 ट्रेड मिले, 4 जनवरी को भी हमको 4 से 5 ट्रेड मिले, 5 जनवरी को 5-6 ट्रेड मिले, 6 जनवरी को 3 ट्रेड मिले, 7 जनवरी को, ऐसे करके आपको दिन में 3 से 4 ट्रेड बनेंगे, जो अभी हमने आपको सेटअप बताया। मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले एक बार साइकोलॉजी समझ लीजिए इस स्ट्रेटेजी के पीछे। आपको 7 ट्रेड्स मिले, 6,000 लॉस हो गया, उसके बाद एक ट्रेड मिला, 96 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद फिर से आपको 8 ट्रेड मिले जिसमें 9,000 का लॉस हो गया। क्या आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहेंगे? बताइए मेरे को, सोचो आप क्या ऐसी साइकोलॉजी आपको 16,300 पॉइंट दे रहा है, ऐसी स्ट्रेटेजी उसके बाद भी 16,300 पॉइंट दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है? आपको इतना लॉस साथ में आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सबसे मैक्सिमम लॉस, 9,000 का लॉस, 7,000 का लॉस, फिर कोई एक आध ट्रेड प्रॉफिट 150 पॉइंट का, 5-6,000 का लॉस, और फिर ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, फिर ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट, बीच में एक आध लॉस, 1,000 का लॉस, फिर कुछ प्रॉफिट है फ्रेंड्स। प्रॉफिट भी होता है ना, 16,300, 400 पॉइंट तो वैसे ही मिलेंगे, 1,500। तो ऐसे करके ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार में आपको टोटल 10 ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लिया लॉस हो गया, ऐसे करके टोटल आपको 10 ट्रेड आपने कंटिन्यू लिए, और 10 ट्रेड में आपकी साइकोलॉजी कितनी बिगड़ जाएगी, 16,700 रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा। तो आप सोचिए 4,000, फिर एक ट्रेड मिलता है 200 पॉइंट का। लेकिन जब मिलेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये जो लॉस होता है ना, ये जो लॉस हुआ, ये लॉस कब हुआ? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 70 पॉइंट, 150 पॉइंट, 55 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। हर सेटअप पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको हर एक सेटअप पे, जब भी सेटअप बना, ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि आगे मेरा 1:3 जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद आपको ये फिर 2-3 ट्रेड आपको पॉजिटिव में मिल गए। तो ऐसे हर ट्रेड पे आपको सेटअप 540 पॉइंट मिल गए फ्रेंड्स। ये देखिए 16,000, 18,000, 11,000 भी लॉस होता है, 10,000, इतने बड़े बड़े लॉस कंटिन्यू होते रहते हैं ये ट्रेडिंग में। अभी देखिए फ्रेंड्स, समरी में आपको बनाऊं तो मैंने जनवरी के अंदर टोटल 73 ट्रेड्स हुए हैं, पूरे 30 महीने में 73 ट्रेड्स हुए, उसमें से 27 ट्रेड प्रॉफिट, और ये मैं आपको एक्सेल शीट दे दूंगा फ्रेंड्स, और लॉस ट्रेड 46 हुए। टोटल मेरे को जनवरी में ही 1,700 पॉइंट मिल गए हैं दोस्तों। और अगर मैं मेरे मैनुअल एरर, ये दोस्तों मैं जो बना रहा हूँ ना, ये मैं एक्सेल शीट तो आपको दूंगा, उसमें मैंने टाइम भी लिखा हुआ है, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे एग्जिट किया। लेकिन इसमें क्या है ना दोस्तों, देखिए थोड़ा सा हम भी मैनुअल है, अपन एरर आ सकती है, तो मैंने वो मैनुअल एरर का करीब मोटा मोटी 100 पॉइंट आपको माइनस कर दिया। मैंने सेफर साइड दिया, मैनुअल एरर हमारी पॉजिटिव साइड भी हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको माइनस किया, 100 सेफर साइड चले। तो 16,450 की जगह पे आपको अगर पूरे साल भर अगर आप इसको करते, 15,250 प्रॉफिट रहता था। अगर आप फ्यूचर में करते तो 3,81,000 का आपको प्रॉफिट रहता। दोस्तों ब्रोकरेज आप देखिए दोस्तों, 692 ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको 3,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 3,80,000 का प्रॉफिट फ्यूचर में अगर आप करोगे तो ब्रोकरेज उसका अगर आप करेंगे तो ब्रोकरेज मैंने करीब हो सकता है फ्रेंड, मेरा कैलकुलेशन ना मिस्टेक को देख लेना एक बार, कि ये जो नंबर ऑफ ट्रेड्स इंटू 2, आप एक बार बाय करोगे एक बार सेल करोगे, मैंने करीब 150 रुपए का ब्रोकरेज पकड़ा है। 150, 100, 125 के आसपास आपको पकड़ना चाहिए, मैंने फिर भी 150 पकड़ा है। और ये अगर पकड़ेंगे तो 2 लाख आपका माइनस हो गया। उसके बावजूद आपको एक साल के अंदर 1,73,000 का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, सारा खर्चा वर्चा निकाल के, ब्रोकरेज खर्चा निकाल के। मैक्सिमम टाइम्स ये मोटा मोटी 2-2.5 लाख तक जा सकता है। मैंने थोड़ा बहुत सेफर साइड पकड़ा है, मैंने कोई गलती तो करी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हमने गलती करी हो, और ब्रोकरेज भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लिया हुआ है।
तो उसके बाद ये आपका प्रॉफिट 1,70,000 हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इसी चीज को ऑप्शंस में करते हैं ना फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ चार्ट्स पे, अभी ऑप्शन में करते तो आपको करीब ये आधा हो जाता। हमको आधा मान ही लेने का है। अगर फ्यूचर में जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, उससे आधा आपको ऑप्शंस में होगा। तो आपको 700 ट्रेड, इतनी साइकोलॉजी, और उसके बाद आपको 86,000 का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए एक्यूरेसी, मैंने आपको इसकी एक्यूरेसी एवरेज आप देखेंगे तो 39% एक्यूरेसी आ रही है। ये मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी लगाई, जनवरी की एक्यूरेसी, फरवरी की एक्यूरेसी, किसी भी महीने में 50 के ऊपर एक्यूरेसी आई नहीं है इसकी। मैंने सिर्फ 16 दिसंबर तक का मैंने एंट्री चार्ट्स में लिया हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको चार्ट पे कुछ ऐसी चीजें बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपको आइडिया लगेगा, फिर आप खुद सोचना कि ये स्ट्रेटेजी में काम करें या नहीं करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं पहले बता देता हूं कि ये 214 आपको मैक्सिमम एक ट्रेड में लॉस हुआ है अभी तक, ठीक है ना, मैक्सिमम। अगर आप टोटल तो आपको 11,250 पॉइंट 300 पॉइंट भी हुआ है, लेकिन एक ही ट्रेड में 214 पॉइंट का लॉस हो चुका है। यह 6 अक्टूबर को हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों चार्ट पे, आप भी देख के चक हो जाएंगे। 6 अक्टूबर के ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए 6 अक्टूबर, मैंने टाइम भी लिखा हुआ है दोस्तों। 6 अक्टूबर को 9:15 बजे का ट्रेड है, मतलब कि ये 9:15 की कैंडल, ये जो आपकी टॉप कैंडल बनी, आप देखिए दोस्तों, जब आप ट्रेड लेंगे ना, तब आप ये ऐसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा। आपने यहाँ पे लिया, अब आप क्या करेंगे, इसका लो टूटने के बाद आप एंट्री करोगे। तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, इसका लो टूटने के बाद आप एंट्री करना है। 5 EMA से दूर है, ये अलर्ट कैंडल हो गई, अलर्ट कैंडल से आपने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद आपको ये जो कैंडल का हाई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, 1:3 का अपना टारगेट ले लिया। 1:3 का टारगेट, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ना, आपको लगेगा कि 1:3 मेरा जाएगा आज, तो 1:3 कब गया देखिए दोस्तों। उसके बाद चार्ट कैसे मूव किया, अब ध्यान से रखना। ये देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है दोस्तों, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये सबसे वर्स्ट केस था, 214 पॉइंट का लॉस। इस टाइप के भी केस बनेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये सारा अगर आप हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप अगर देखिए, ये इसमें 430 पॉइंट का लॉस हुआ है, कंटिन्यू 7 ट्रेड। अभी ये 214 का लॉस हुआ, फिर से ट्रेड लिया, सेटअप बना, फिर लॉस हुआ, ऐसे करके टोटल 429 पॉइंट्स हो चुके हैं। मैंने एक और मार्क करके रखा है, मैं आपको वो भी बताता हूं दोस्तों, चालू रखिए। 8 फरवरी का ट्रेड बना है, इसको देख लेते हैं। 540 पॉइंट आपको एक ही ट्रेड में मिले हैं। क्यों मिले हैं? 9:15 की कैंडल है फ्रेंड्स। आपको मैंने एक लॉस वाला ट्रेड बता दिया 9:15 का। इसमें हम देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9:15 की जो कैंडल है आपका, ये 5 EMA है, 5 EMA से दूर है, ये अलर्ट कैंडल हो गई। इसका लो अगर जैसे भी टूटता है, इसको मैं जूम कर दूं फ्रेंड्स आपके लिए, हाँ, ये मेरा ये कैंडल है, इसका लो टूटेगा, मैं एंट्री करूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और ये कैंडल का 1:3 मेरे को यहाँ पे टारगेट दे चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए। और दूसरा चीज, यहाँ पे जब आप ये एंट्री किया और फिर जब ये रिवर्स मारता है, कितना पॉइंट हो गया देखिए, 37,810 से लेके 38,150 तक जाके आया, यानी कि करीब करीब 38,750 और 150 300 पॉइंट का मूवमेंट रिटर्न मार रहा है मार्केट। और हमने अगर होल्ड कर लिया, आप क्या होल्ड कर सकते हो इसको, वो देखना जरूरी है। क्या आप इसको आपके एंट्री पॉइंट से भी ऊपर चले गया, ऐसे अगर आपकी साइकोलॉजी, ऐसा अगर आपका पेशेंस होगा, तो आप ये स्ट्रेटेजी में जरूर कर सकते हो और 16,000 पॉइंट आपके भी जेब में आ सकते हैं दोस्तों। तो ये 300 पॉइंट का आप रिवर्स मूवमेंट अगर आप देख रहे हो और फिर भी स्टेबल हो मार्केट के अंदर, और उसके बाद आपको ये प्रॉफिट देखने गया फ्रेंड्स। ये पूरा 5 EMA पूरा पेशेंस का गेम है। मैंने एक एक कैंडल यहाँ पे जो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, सारा मेरे को पेशेंस रख के हमको अगर ट्रेड करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। आपको मैं 16 फरवरी का भी बता देता हूँ, 9:20 का कैंडल है ये वाला कैंडल दोस्तों। इसका मैंने लो तोड़ा, यहाँ पे एंट्री किया, ये कैंडल का हाई, और ये 1:3 का टारगेट मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका टारगेट मैंने यहाँ पे मेरे को मिल गया, और मेरे को 414 पॉइंट आपको मिल गए, 10:55 को ही मिल गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 10:55 की जो कैंडल होगी उसमें हमको टारगेट मिल चुका है। इस कैंडल पे मेरे को 1:3 का टारगेट मिल गया यहाँ पे, ये कैंडल का। इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे रहेगा, तो 1:3 का कैंडल मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी आपको इतना टाइम आपको रुकना पड़ा है। क्या आप ऐसे साइकोलॉजी, ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे मार्केट गया उस 38,086 और ये है 38,320, यानी कि इसमें भी 300 पॉइंट रिटर्न मारा है मार्केट। और उसके बाद भी अगर आप ट्रेड में बने रहेंगे तो ही आप इसको प्रॉफिट में ला सकते हो, इस पैसा ले सकते हैं दोस्तों।
एक देखिए ये 16,600 का कंटिन्यू लॉस हो रहा था। ये मैं आपको बता देता हूं ये कैसे हो रहा है। 1 फरवरी का कैंडल है, ये वाला कैंडल आपका बना 5 EMA दूर बना है। इसके बाद आपने इसका लो टूटने पे आप एंट्री करोगे और 1:3 के लिए आप वेट करोगे। आप जैसे ही 1:3 के लिए वेट करोगे, यहाँ पे आपका मार्केट बाद में इसके नीचे गया ही नहीं और आपको यहाँ पे एग्जिट हो गया। आपको कैसे पता चलेगा? आपको या तो 1:3, आपको तो मैंने बताया कब 1:3 मिलता है, कब 1:2 मिलेगा, कब 1:3 तक आपको वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके ने आपका ये 1:3 और 16,000 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप वैसे ही नतीजा तो यहाँ पे भी रखोगे, इधर भी आप वेट करोगे, आप वेट करोगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ हिट हो गया, अब आपका अगला कैंडल सेटअप कहाँ बनता है? यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल का लो टूटेगा तो आप एंट्री कर लोगे, आप यहाँ एंट्री करोगे, अगले कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप वापस दूसरे दिन ट्रेड करोगे, कहाँ सेटअप बन रहा है? ये कैंडल में बन रहा है। इस कैंडल का लो, ये अलर्ट कैंडल हो गया ना दोस्तों, इसका लो टूटेगा, आप एंट्री करोगे, इसका हाई स्टॉप लॉस रख दोगे। ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 स्टॉप लॉस हो गए। फिर आप वापस यहाँ पे एंट्री करोगे, ये भी आपका लो कैंडल है। आपको पता नहीं रहेगा कि आपका मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको मालूम नहीं रहेगा, इसलिए आप जरूर एंट्री करना है, क्योंकि अब नहीं तो आपको पता, या तो फिर आप 1:3 का ट्रेड मिस कर दोगे। तो यहाँ पे आपने एंट्री किया, इधर किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर आप आगे आप देखेंगे और यहाँ पे ये कैंडल पे आपने एंट्री किया, इधर आपका एंट्री हो गया, इधर आपका स्टॉप लॉस हो गया। और वेट करेंगे दोस्तों, ये देखिए कितने, इधर आपने एंट्री किया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, इधर आपका 1:3 नहीं मिला, यहाँ पे भी आपने एंट्री किया, इसका ये जो लो टूट गया ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप एंट्री कर लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे करके फ्रेंड्स अभी आप कंटिन्यू, इधर भी आप एंट्री करेंगे और आपने यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बंद हो गया, 3:15 बजे आपका इंट्राडे के लिए ये ट्रेड करना है ना। और एक चीज मैं बता दूं कि जितना ये जो आपका सिग्नल कैंडल है, सिग्नल कैंडल जितना बड़ा होगा उतना आपका बड़ा टारगेट रहेगा और उतने चांसेस भी हैं कि वो वापस रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का मूव बड़ा हो चुका होता है और फिर बाद में वापस और इतना बड़ा मार्केट मूव होना मुश्किल भी होता है। तो आपको ये एंट्री करें नहीं करें, इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि आपको बहुत छोटी छोटी कैंडल मिलेगी, 30 पॉइंट की, 40 पॉइंट की, और आपको वो टारगेट दिखे जाएगी। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे 1:3 आपको दे दिया उसने। और कहीं पे ये कैंडल अगर बहुत छोटी बनती है और उसके बाद भी आपका 1:3 यहाँ पे कहीं पे दे देगा, इधर ही कहीं दे देगा, और उसके बाद आप वापस फिर भी मार्केट नीचे जाता है, तो आपको रिग्रेट होगा। और कहीं पे भी क्या होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी कैंडल है, आपका 1:3 तो यहीं खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मार्केट उसके बाद देखिए 1:10 तक दिया होगा अपने को। लेकिन हम क्या वेट करेंगे? क्या तो नहीं कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है, स्ट्रेटेजी का सेटअप जो बना है, 1:3 में हमको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लेंगे। तो आप कभी कभी ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट मिस भी कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपने, इधर आपने ये अलर्ट कैंडल हो गई, ये अलर्ट कैंडल हो गई, अलर्ट कैंडल का लो टूट गया तो आपने एंट्री कर लिया, यहाँ एग्जिट हो गया। इस टाइप के बहुत, फिर आपने वापस एंट्री किया, आपको 1:3 मिल जाएगा। आपका ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा कैंडल है तो आपको फिर भी 1:3 मिल जाएगा। तो ऐसे भी केस मैंने लिए हुए हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये ब्रोकरेज आपका यहाँ पे बहुत जाएगा। अगर आप फ्यूचर्स में करोगे तो आप इतना ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 लाख का ब्रोकरेज चले जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 लाख सेफर साइड करके बताया हुआ है। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपको ये स्ट्रेटेजी पे काम करना है या नहीं करना है, आप खुद सोचना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाकई 5 EMA, ओनली 5 EMA का सेटअप लेके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्तों मेरी जो राय है कि सिर्फ 5 EMA को लेके आप काम मत करिएगा। आपको इतना अच्छा बैक टेस्ट आप बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, इसको इतना लॉस, आपका साइकोलॉजी अगर होगा, आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर लग रहा है कि आपको 16,000, 17,000, 10,000 अगर आप 8-10 ट्रेड में आपका बैंक बैलेंस कम भी हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। आपको भी 16,300 पॉइंट मिलेंगे फ्रेंड्स। ये अमाउंट आपको भी मिल सकता था, लेकिन ये अमाउंट तब मिलेगा जब आपने 700 ट्रेड लिए और 400 लॉस किए हैं दोस्तों, तब जाके आपको ये अमाउंट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, पैसा आपका है, फैसला आपका है, आप देखिएगा इसमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है। बाकी मेरा तो काम था कि जो सच्चाई है 5 EMA की वो आपके सामने रखने की। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।